देखिए बच्चों, क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज मेड विद टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स each with the length L is equal to 3 centimeter and breadth of B is equal to 1 centimeter. The distance between the plate is 3 micrometer. Out of the following which are the ways to increase the capacitance by factor of 10? तो एक काम करते हैं यार, पहले ना वो प्लेट्स लेते हैं। देखो एक प्लेट्स है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए भैया 3 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 3 माइक्रोमीटर। तो ये लो 3 माइक्रोमीटर के बाद में एक मेरे पास में सेम प्लेट ACB है, ठीक है। हाँ चलिए पहले इनका कैपेसिटेंस निकाल दो। बेसिकली कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पर देखिए बेटा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को तो यही रहने दो। एरिया कितना हो जाएगा एक प्लेट का 1 इंटू 3 सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 1, 10 की पावर -2 1, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D कितना है बेटा 3 माइक्रोमीटर, तो इट इज 3 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। ओके तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट A 3 से 3 गया और ये बन जाएगा आपके पास में 100 टाइम्स और इट इज फेरड। अब मुझे इसका 10 गुना बनाना है, मतलब मुझे इसको C बनाना क्या है, C डैश शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स C, दैट शुड बी इक्वल टू 1000 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। देखो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, मैं थोड़ा यहीं पर ही थोड़ा सा बना देता हूँ। ओह सॉरी, ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है बेटा, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D के अंदर। अगर आइडियली देखा जाए तो D तो कम हो जाए और एरिया बढ़ जाए, कुछ ऐसा। तो एक काम करते हैं अपन A जो है उसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो A वाले को चेक करें तो C फ्रॉम A कितना बनेगा, देखो C फ्रॉम A वही एप्सिलॉन नॉट A, A कितना है वही L इंटू B कर दो तो कितना जाएगा आपके पास में 30 इंटू 1 इंटू 10 पावर -4। एप्सिलॉन नॉट A बाई D कितना बेटा 1 इंटू 10 पावर -6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में A से कितना बन गया, A से बन गया 30, माइनस से ऊपर जाएंगे कितना बन गए +6, हटाओ इसको। तो यहाँ पर देखो 6, ये तो बन गया 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 6 - 4 +2 और ये बन गया 1000। देखो हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था सिंपली 1000 और ये बन के आ गया 3000, हैंस ऑप्शन नंबर इज गलत। बेटा हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा और नामे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B को चेक कर लो। अच्छा A तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर B को चेक करो। ऑप्शन नंबर B क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 30 माइक्रोमीटर। देखो C फ्रॉम B कितना बनेगा एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू 3 इंटू 1 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 पावर -6, ये बन गया -5 हो गया +5, इससे ये चला गया और ये बन गया CB इज इक्वल टू, भाई मैंने -5 कर दिया यहाँ पर, -5 ऊपर जाके कितना बन गया +5 और -4 1 10, मतलब ये बन गया ये, इसका मतलब CB भी गलत हो गया। तो ये लो, मतलब अगर B गलत है तो D को चेक करने की जरूरत नहीं। अब या तो CE ओनली और C ओनली, तो एक काम करते हैं E को चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो C तो सही होने का ही है ना यार, ऑप्शन में देखो E और देख लो भाई, तो C फ्रॉम E, CE क्या है ये रहा, चेक करते हैं। आइए L इज इक्वल टू कितना है 5, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 डिवाइडेड बाई D स्टैंड्स फॉर 1 इंटू 10 पावर -6, है ना। तो CE से कितना बना देखो 5 2 10 और यहाँ पर बन गया -6 ऊपर जाके कितना बन गया बेटा +6,
6 में से 4 गए, कितने बच गए? 2, 2 और 5 और 2 10 के एक जीरो और, तो बन जाएगा हमारे पास में ये 1000 एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए कितना था? हमें चाहिए था 1000, हमें मिल गया भी 1000। हेंस जो ई है वो सही है, तो सी को भी सही होना पड़ेगा। और आप भी चेक करें क्या सी सही है क्या। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका सी एंड ई ओनली सही होना चाहिए। देखिए इट इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।